जो मास्टर पढ़ा रहा है उसके पास डिजिटल बोर्ड है, अगर डिजिटल बोर्ड है तो बच्चे रुकते हैं वरना स्किप कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा टीचर भी अच्छे से समझाता है। अगर आपको समझ में आ जाए तो एक व्हाइट बोर्ड मार्कर वाला व्यक्ति भी आपको अच्छे से समझा सकता है, वरना बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े यूट्यूबर तो हैं जो आपको समझाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस वाले, ऊंचाई और दूरी वाले सवाल करें, तब आपको सबसे पहले देखना है कि उन्नयन कोण कितना है या अवनमन कोण कितना है। दूसरा देखना है कि क्षैतिज तल की दूरी कितनी है और ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई कितनी है। ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तो आप आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कि कोण। जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमिति के अंदर एक चैप्टर होता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो उसमें से ये सवाल है, इस सवाल को हम समझते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहले एक चीज समझिए कि ये त्रिकोणमिति जो होती है इसका अनुप्रयोग sin थीटा cos थीटा जो अनुप्रयोग है वो होता है मीनार बनाने में। कोई भी ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं उसमें इस sin थीटा cos थीटा का यूज होता है। जब पुल बनता है नदी के ऊपर उस समय उस sin थीटा cos थीटा का यूज होता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमें यही चीज सिखाता है जो चैप्टर का नाम है कि इसका यूज हम sin थीटा cos थीटा का यूज आखिर करेंगे कहां। पहला सवाल देख लीजिए कि एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें बोल देगा कि खंबे की ऊंचाई इतनी है, इतनी लंबी परछाई है, क्या कोण बनेगा। कोण पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा और क्षैतिज दूरी पूछेगा। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है उन्नयन कोण। सबसे पहले समझिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई मीनार है, ये मीनार है, ठीक। इसका जो इधर की ओर यहाँ पे कोई सूरज निकला है, मान लीजिए आपको ऊर्ध्वाधर उन्नयन कोण समझा रहा हूं मैं इस समय। उन्नयन कोण होता क्या है? उन्नयन कोण होता है कि ये मीनार है, ये इसकी परछाई है, तो यहां से देखने पर अगर कोई व्यक्ति यहां से देखे खड़ा होकर तो ये वाला जो कोण होता है ये होता है हमारा उन्नयन कोण। ये होता है हमारा उन्नयन कोण। इस ऊंचाई को जो मीनार जो या मीनार है या खंबा है जो भी है जो खड़ी ऊंचाई है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ऊपर की ऊंचाई को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर बोलेंगे क्षैतिज। इस वाली दूरी को क्या बोलेंगे? क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी। ऊंचाई को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। इस वाली दूरी को जो जमीन वाली दूरी होती है उसे बोलते हैं क्षैतिज दूरी। इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। और यहाँ पे अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देखे तो उसे बोलेंगे हम अवनमन कोण। अवनमन कोण। ऐसे मान लीजिए कि हम नीचे सड़क पे खड़े हैं, ठीक, और हम ऊपर की ओर कोई चीज देख रहे हैं, तो जो हम देख रहे हैं ऊपर की ओर वो होता है उन्नयन कोण। और हम छत पे खड़े हैं, नीचे की ओर किसी चीज को देख रहे हैं, तो जो हम देख रहे हैं उस समय बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, अब सवाल को समझिए। सवाल करा एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 45 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। समझिए कि एक मीनार है, ये क्या है? मीनार। इधर समझिए, ये एक मीनार है, ये हो गई मीनार। करा क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर। ये क्षैतिज तल है, मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज तल है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 40 मीटर। 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश। अगर यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को देख रहा है तो कोण कितना बनना है? 45 अंश। तो वो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कि यानी ये वाली दूरी जो h है ये ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, इसको नाम दे दीजिए, जैसे a, जैसे b दे दीजिए, जैसे c दे दीजिए। त्रिकोणमिति के अंदर जब भी ऊंचाई पूछे या क्षैतिज दूरी पूछे उस समय ज्यादातर tan थीटा का यूज होता है। जब भी ऊंचाई पूछे तब, और जब क्षैतिज दूरी पूछे तब परछाई की लंबाई, मतलब धरती वाले बिंदु की दूरी, इस तरह की कोई चीज पूछेगा तो उस समय tan थीटा का यूज होगा। ऊंचाई पूछेगा तब भी tan थीटा का यूज होगा। अब ये चित्र बन गया। अब इसमें सूत्र लगाइए, ये वाली लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, तो हमें ये वाली चीज तो दे रहा है, ये वाली चीज निकालनी है, तो BC क्या हो गया? BC हो गया हमारा लंब, AB क्या हो गया? आधार। ये आधार है ना, क्षैतिज दूरी आधार एक ही बात है, मैं लिख देता हूं, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब tan थीटा, अब थीटा की जगह क्या दे रखा है? 45 अंश, तो यहाँ लिखिए tan 45 अंश बराबर BC। BC को BC हमने क्या माना? h माना है, बटे AB कितना है? 40। अब यहाँ समझिए tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1। ये आपको टेबल में से याद करना होगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, याद भी हो जाएंगे आपके। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे 40। इसके बटे में 1 मान लीजिए, इनके आड़ी तिरछी गुणा कर दीजिए। जब h की गुणा 1 से करोगे तो h आ जाएगा और इसकी गुणा 40 से करोगे तो 40 आ जाएगा। और क्या किस चीज में है दूरी? मीटर में है, इसे लिख दीजिए मीटर। यही हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा से एक बार और बता देता हूं
एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण का मतलब होता है कि जैसे हम सड़क पर खड़े हैं और हम 2 मंजिली पे या खंबा खंबा पे बैठा कोई कबूतर देख रहे हैं, तो उसमें जो कोण बनेगा हमारी आंख से, वो बनेगा उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण दे रखा कितना, 45 अंश। इसमें क्या है कि कोण पहले दे देगा, सवाल का पहले दे देगा, यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है, ये आपको पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि कोण कहाँ फिट बैठेगा। 45 अंश का कोण है उन्नयन कोण। एक ये मीनार है, इसके क्षेत्रीय दूरी पर चलने पर, यहाँ पे चलने पर एक 45 अंश का कोण बनता है। ये 40 मीटर की दूरी है, ये एच हमको ज्ञात करना है। जब भी आधार और लंब की बात होती है तो उसमें सूत्र फिट होता है tan थीटा वाला। tan थीटा वाला होता है लंब बटे आधार। इसे मान लिया हमने BC, इसे मान लिया हमने AB। tan 45 का मान होता है 1 बटे 1 रखेंगे, यहाँ h बटे 40 हो जाएगा। h बटे 40, इसकी गुणा इससे करोगे तो h आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करोगे 40 आएगा। ये मीटर में आंसर है और ये हमारा आंसर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है सूर्य का उसमें उन्नयन कोण ज्ञात करो जब h मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई √3 h मीटर है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस वाले, ऊंचाई और दूरी वाले सवाल करें, तब आपको सबसे पहले देखना है कि उन्नयन कोण कितना है या अवनमन कोण कितना है। दूसरा देखना है कि क्षैतिज तल की दूरी कितनी है और ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई कितनी है। ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तो आप आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कि कोण दे रखा है, नहीं दे रखा। ठीक, ऊंचाई मीटर में h मीटर दे रखी है और छाया यानी क्षैतिज दूरी √3 h मीटर दे रखी है। चित्र बनाओ इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, खंबा। ये क्या है, खंबा है। ठीक, ये कह रहा है कि उस सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहां बना लीजिए सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे। इसकी हाइट कितनी है, h मीटर। ठीक है, h मीटर, इसकी हाइट है h मीटर, हाइट है h मीटर। ठीक, h मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया की लंबाई, जब यहां से सूर्य निकलेगा तो इधर धूप पड़ेगी तो छाया इधर तो पड़ेगी, परछाई इसकी लंबाई है √3h। ये अंडर रूट है, अंडर रूट में 3 है, सिर्फ h नहीं है। तो खंबे मतलब कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण। तो ये वाला जो थीटा है, ये आपको ज्ञात करना है, ये वाला थीटा कितना है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, आधार, सॉरी ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। इसमें कौन सा सूत्र फिट बैठ सकता है, दो चीजों के लिए, इसके लिए और इसके लिए। इसके लिए बैठेगा tan। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान नहीं दे रखा, थीटा का मान हमें निकालना है, तो tan थीटा लिखिए। लंब कितना है, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए। लंब कितना दे रखा है, AB और आधार कितना है, BC। इधर देखिए tan थीटा का मान हमें निकालना ही है। tan थीटा बराबर AB बराबर कितना है, h मीटर, तो यहाँ लिखिए h। BC बराबर कितना है, √3 गुणा h। थीटा का मान हमें याद करना है, tan थीटा इजिकल टू इस h से ये वाला h काट दीजिए, क्या आएगा, √1 बटे √3। अब tan थीटा में 1 बटे √3 मान होता है tan 30 बराबर होता है 1 बटे √3। ये आपको टेबल में देखने को मिलेगा, ये इसका मान होता है। अब इसकी जगह मैं ये चीज लिख दूं, इसकी जगह मैं ये चीज लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। tan 30, इसे ये काट दीजिए, थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश। यही हमारा आंसर। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 अंश आ जाएगा। दोबारा समझिए सवाल के लिए, सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है जब h मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, h मीटर ऊंचा एक खंबा है, इसकी छाया मतलब जब इधर सूर्य निकलेगा तो परछाई इधर बनेगी, कि छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 3 √h। ये h अलग है, अंडर रूट में नहीं है। इसके लिए हम थीटा ज्ञात करने के लिए tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें लंब और आधार का संबंध होता है। कर्ण से कोई लेना देना नहीं, हालांकि मैंने कर्ण लिख दिया, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, AB, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया BC। tan थीटा बराबर, अब देखो ये जो लंब है वो कितना है, h मीटर, तो हम h लिख देंगे। BC मतलब आधार कितना है, 3h, तो √3 गुणा h। इस h से ये वाला h काट दीजिए, ऊपर 1 बचेगा, जब ऐसे h कटेगा तो ऊपर 1 बच जाएगा, 1 बटे √3 हो जाएगा। अच्छा 1 बटे √3 जो मान होता है वो tan 30 का होता है। तो इसकी जगह मैं ये वाली चीज रख दूंगा, इसकी जगह मैं ये वाला कैसे उतारेंगे, इसकी जगह ये वाली चीज रख देंगे। इस tan से tan काट दीजिए, थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश। अगर आपका दिमाग प्रेजेंट होगा तो आपको बाकी समझ में सवाल आ गया होगा। और जितने भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण। ये अवनमन कोण वाला सवाल है। 30 अंश है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये सवाल आपका आया हुआ है 2025 में। 2025 में ये सवाल आया हुआ है। अब समझिए कि एक मीनार
एक मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। सबसे पहले देखिए एक मीनार है, ठीक, ये क्या है, मीनार। मीनार से मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची, तो ये कितनी मीटर ऊंची है, 75 मीटर ऊंची कार है, सॉरी मीनार है ये। मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मैदान में कोई कार खड़ी है, 75 मीटर ऊंची मीनार है, और उस पर से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उस कार का अवनमन कोण कितना बनना है, 30 अंश। यहाँ पे मान लीजिए ये कार है, तो यहाँ से किसी व्यक्ति ने उस कार को देखा, इस पॉइंट पे है कार, यहाँ कार है, ठीक है। तो ये अवनमन कोण जो कितना बनना है, 30 अंश बनना है। तो अवनमन यहाँ पे बनना है अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये अवनमन कोण बनना है 30 अंश का। अब ध्यान से समझिए, ये कार है, ये मीनार है, ये 30 अंश का कोण बना। अब इस वाली दूरी को मिला दीजिए यहाँ पे, तो ये गुजरा मीनार के आधार से कार की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली, इसे बताइए कितनी है। इसे मान लेते हैं हम x मीटर है, ये मान लीजिए x मीटर है। यहाँ पे इनका नाम दे दीजिए, इस वाले पॉइंट को मान लीजिए a, इसे b, इसे c। अब एक बात यहाँ समझने जैसी है कि ये 30 अंश बना यहाँ पे अवनमन कोण, तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा से होते हुए आ रहा है, जब ये 30 अंश का है तो ये एकांतर रेखा इस तरीके से तिरछा काट रही है, तो ये भी 30 अंश का बन जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, अगर इस तरीके से कोई चित्र है और यहाँ अवनमन कोण है 60 अंश, तो यहाँ पे भी 60 अंश बन जाएगा। अगर यहाँ पे है 45 अंश, तो यहाँ पे भी 45 अंश बन जाएगा। अगर यहाँ पे है 30 अंश, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 30 अंश बनेगा। जितना अवनमन होता है उतना ही उन्नयन होता है। बस अवनमन को यहाँ लिखते हैं, उन्नयन को यहाँ लिखते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसमें देखिए कि ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, ये आधार है, ये थीटा है, ये क्या है, ये थीटा है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, इसमें आधार पूछ रहा है। सूत्र लगाइए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, AC, आधार कितना है, BC, ठीक। अब tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 अंश, AC कितना है, 75, BC कितना दे रखा है, x माना है हमने। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75/x, 75/x। इसकी गुणा इससे कर दीजिए, इसकी गुणा इससे कर दीजिए, तो इससे जब इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, x, और इसकी गुणा इससे करोगे तो आएगा 75/√3। दूरी का में दे रखी थी मीटर में, और यही हमारा आंसर। दोबारा से देख लीजिए, मैदान में एक कार खड़ी है, यहाँ पे एक मतलब कार खड़ी है इस वाले पॉइंट पे, एक कार का 75 मीटर ऊंची, ये 75 मीटर ऊंची मीनार हो गई से अवनमन कोण, यहाँ से कोई व्यक्ति है इस कार को देख रहा है तो उसका कोण कितना होना है, 30 अंश। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार का आधार हो जाएगा, ये मीनार है, आधार का मतलब होता है जहाँ पे घर होता है, जो नींव होती है जिस पर घर टिका रहता है, वो मान लीजिए ये यहाँ पे इसके जो पैर से आदमी है, तो आदमी का जो आधार है वो पैर होंगे, सबसे नीचे वाला पॉइंट, इससे इस कार की दूरी ज्ञात कीजिए, इसे मान लेते हैं हम x। अच्छा समझिए, यहाँ पे जब 30 अंश अवनमन कोण है तो ये उन्नयन कोण कितना अंश का बनेगा, ये भी 30 अंश का बनेगा। अब इसमें लंब दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है, थीटा दे रखा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको AC, इसको BC, tan 30 रखेंगे, इसका मान दे रखा 75, ये मान लिया हमने x मीटर। अब tan 30 बराबर होता है 1/√3, 1/√3 लिखेंगे बराबर 75/x लिखेंगे, x गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा। मैं आपको देखो बहुत ही बारीकी से समझाता हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहे हैं। क्या होता है कि शुरुआत में जैसे ही वीडियो क्लिक करते हैं उस समय देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड है, जो मास्टर पढ़ा रहा है उसके पास डिजिटल बोर्ड है, अगर डिजिटल बोर्ड है तो बच्चे रुकते हैं, वरना स्किप कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा टीचर भी अच्छे से समझाता है, एक व्हाइट बोर्ड मार्कर वाला व्यक्ति भी आपको अच्छे से समझा सकता है, वरना बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े यूट्यूबर तो हैं जो आपको समझाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप हाईलाइट कीजिए, किसी मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है कोई मीनार है, इस तरीके से कोई मीनार है, इसका पाद बिंदु का मतलब है ये पैर वाला बिंदु। इस बिंदु से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर, इस बिंदु से पाद बिंदु से 40 मीटर इधर को, ये कितनी हो जाएगी, 40 मीटर दूर स्थित क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, मतलब इस बिंदु से और मीनार का शिखर बिंदु ये की दूरी कितनी है, 80 मीटर, ये हो जाएगी 80 मीटर। दोबारा समझिए, हाईलाइट कीजिए, पहले पाद बिंदु से इतने मीटर दूरी क्षैतिज तल पर, ठीक है।
फिर कह रहा है बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, देखो ये होगी मीनार, ठीक है। इसका शिखर बिंदु का मतलब होता है ऊंचा वाला, सबसे ऊपरी बिंदु को बोलते हैं शिखर बिंदु। ये हो जाएगा शिखर बिंदु और ये हो जाएगा पाद बिंदु। कह रहा है किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर स्थित क्षैतिज तल पर, किसी मीनार के पाद बिंदु से ये हो जाता है हमारा क्षैतिज तल, ये वाली जो होता है सिस्टम ये होता है क्षैतिज तल, क्षैतिज तल ये हो जाता है हमारा क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ पे कोई मतलब ये वाला बिंदु खींच कर ले जाओ, इस बिंदु से मीनार के शिखर, ये वाला शिखर है, की दूरी 80 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये वाला थीटा ज्ञात करो। अब देखिए इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी। अब इसमें एक बात बताइए, क्या इसमें हम टेन थीटा का यूज करेंगे? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इसमें देना रखा, इसमें दे रखा है कि ये है कर्ण, ये है कर्ण और ये है आधार। तो ऐसा कोई सूत्र बताओ जिसमें कर्ण और आधार का संबंध हो। तो ऐसा सूत्र होता है कॉस, ऐसा सूत्र होता है कॉस। इधर देख लीजिए, ऐसा सूत्र होता है कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, सॉरी कॉस थीटा हमें निकालना है, मतलब थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है BC, BC कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है BC, कर्ण कितना दे रखा है AC। कॉस थीटा हमें निकालना है, BC हमारा कितना है 40, AC कितना 80, 40 कम 40, 40 दूनी 80। कॉस थीटा बराबर 1/2, और 1/2 कॉस थीटा में किसका मान होता है, देखो कॉस 60 बराबर होता है 1/2। आपको ये चीज़ याद करनी होगी। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कॉस 60, कॉस थीटा बराबर कॉस 60, कॉस से कॉस काट दीजिए, थीटा बराबर जाएगा 60 और यही हमारा उत्तर। कुछ नहीं है, सवाल को अच्छे से पढ़ना अगर आपको आ गया आप आसानी से सवाल को निकाल सकते हैं। मीनार के पाद बिंदु से, कोई मीनार है, पाद बिंदु ये होता है, शिखर बिंदु ये होता है। पाद बिंदु से 40 मीटर दूर, इस बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, इस बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी कितनी है 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये वाला थीटा ज्ञात करो। अब देखो इसमें टेन थीटा नहीं लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। इसमें दे रखा आधार और कर्ण, ऐसा सूत्र लगाओ कि इसमें कर्ण भी आ जाए और आधार भी आ जाए, तो कॉस थीटा लगाएंगे। ये हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है, जब हम पढ़ते रहते हैं तो ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक हो जाती है। अगर पहली बार देख रहे होगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी जानते होगे इसके बारे में, 100 ग्राम भी जानते होगे, तो आप बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके लिए लगाएंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। हम देखेंगे तिगड़म फांस करके यहाँ पे क्या चीज फिट हो रही है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है BC, कर्ण क्या है AC। ये दे रखा है 40, ये है कर्ण दे रखा 80, इसे 40 दूनी 80, 1/2 आ जाएगा। और cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 से cos 60 काट, मतलब cos से cos काट दूंगा, थीटा बराबर आ जाएगा 60। आप इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब 5वां सवाल देखते हैं। एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है पर एक झंडा लगा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 एवं 60 है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल 2026 में आएगा। आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, एक खंभा बनाइए। यहाँ पे एक खंभा बनाते हैं, ये बन गया खंभा। इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। तो ये खंभा है, इसकी ऊंचाई हो गई 20 मीटर। ध्यान से देखिए, इसकी ऊंचाई हो गई 20 मीटर पर एक झंडा लगा है। ये खंभा है, इसे मान लीजिए नाम दो इसे A और ये यहाँ हो जाएगा B। ठीक, इस पर क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है। तो थोड़ा सा ऊंचा बनाइए और ये झंडा लगा दो। ठीक, ये झंडा लगा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण। जमीन पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए। कह रहा है कि झंडे के पाद, ये झंडे का क्या हुआ पाद बिंदु, ये क्या हो गया, ये हो गया पाद बिंदु, ये वाला ये हो गया पाद बिंदु। और शिखर के उन्नयन कोण, ये हो गया इसका शिखर, क्या होगा झंडे का शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 एवं 60 है। तो पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, इसको मिलाइए, ये हो जाएगा 45 अंश। और फिर कह रहा है शिखर बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, इस वाली लाइन को यहाँ पे मिलाइए, ये शिखर हो गया, इसका ये पूरा सिस्टम गिरा है 60। सवाल को पहले आप समझना सीखिए, करना बाद में। पहले समझ लो कि चित्र कैसे बनेगा। चित्र बना लिया आपने, समझ लिए, सवाल आप कर लेंगे। एक खंबा है, ये खंबा हो गया AB। ये एक खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, हमने 20 मीटर कर दिया, के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है।
किसी बिंदु से मतलब इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक यहाँ पर हम कह रहा है किसी बिंदु से झंडे के पाद एवं शिखर, झंडे का पाद बिंदु यानी झंडे के पैर ये हो गए, पाद बिंदु शिखर ये होगा के उन्नयन कोण क्रम से 45 अंश, यानी इस बिंदु से इस बिंदु को देखने पर 45 बनना है, अंश बनना है, इस बिंदु से इस बिंदु को देखने पर पूरा बनना है 60 अंश। तो वो कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लेते हैं ये झंडा जो है इसकी ऊंचाई है h मीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर। नाम दीजिए ए बी सी डी, ठीक। अब एक बात बताओ कि ए बी बराबर तो दे रखा है 20, इसे थोड़ा घटाने सही से लिखते हैं, ये बी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 और इसकी ऊंचाई दे रखी है h मीटर। तो इस पूरे की ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 20 मीटर, यानी इसको भी जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो, यहाँ h लिखो h मीटर, ये मतलब माना है हमने ये वाली चीज h मीटर इसकी ऊंचाई है, मान लीजिए h प्लस 20 इसकी पूरी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ये 20 है इसे हमने h माना है और ये थीटा हमने दे रखा। अब देखो सवाल में बोलता है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ tan लगाएंगे, क्योंकि ये लंब में और आधार में बात हो रही है। तो इसे देखिए कैसे करते हैं, लगाओ कि tan थीटा बराबर, ये त्रिभुज मान लीजिए ए बी डी में, यहाँ पे लिखो आप त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें है tan थीटा कितना दे रखा है इस वाले त्रिभुज के लिए 45 बराबर, इसे मान लीजिए x, इस वाली दूरी को मान लीजिए x। तो देखो लंब बटे आधार, लंब कितना है 20, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, इसकी तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 20 और इसकी आधार कितना हो जाएगा x। देखो ऊपर लिखो 20 नीचे लिखो x, tan 45 का मान होता है 1, इस बराबर 20 बटे x, इसके बटे में 1 मान लीजिए और इधर से गुणा कीजिए, x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर क्या आ गया 20, मतलब इसकी दूरी यहाँ की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। अब वो कह रहा है लेकिन ये वाली दूरी ज्ञात करके दिखाइए, तो इसमें क्या करेंगे हम आगे देखिए, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, तो इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम है तो थीटा का मान हो जाएगा 60। तो रखिए tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा पूरा h प्लस 20 और आधार क्या हो जाएगा, हाँ आधार हमने लिखा रहा है अभी, तो वो कितना हो जाएगा 20, तो लंब कितना हो जाएगा h प्लस 20 और ये आधार कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 20 हमने निकाला है अभी, और ये वाली दूरी हमने अभी निकाली है। अब इसके बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर होता है √3 बराबर h प्लस 20 बटे 20, इसके बटे में 1 मान लीजिए, आड़ी तिरछी गुणा कीजिए। अब इसकी गुणा जब इससे करोगे आप और इसकी उससे करोगे तो h प्लस 20 एक से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर, इसकी गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा 20 √3। अब ये 20 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो h बराबर 20 माइनस 20, ये 20 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये जो इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए, h बराबर 20 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1, h बराबर 20। अब √3 का मान जो होता है, √3 का मान होता है 1.732, तो 1.732 और माइनस 1, h बराबर 20। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.732, 1.732 में से अगर ये चीज़ घटाएंगे तो आ जाएगा 7.32, जब हम इससे इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14.98 मीटर। तो h बराबर क्या आ जाएगा 14.98 मीटर का, यही हमारा आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।